नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए रियासती वजीर KTR के ऐलान करदा प्रोग्राम 10 बजे के 10 मिनट का हिस्सा बने। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और की अपने घर के अहाते में सफाई। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने KTR की सफाई मुहिम का हिस्सा बने और अपने घर की सफाई की। अवाम सादगी के साथ ईद मनाए। ईद की खुशी बांटने में है, खर्च करने में नहीं। शहर के मौजूद उलमा कराम की अवाम से अपील। रियासती वजीर KTR के ऐलान पर आर्मूर असेंबली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की अपने घर के अहातों की सफाई और अवाम को दिया सफाई का पैगाम। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद की बेलूस कारकर्दगी पर TPCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने किया खुशी का इजहार। रुख करें तफसील की जानिब। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए रियासती वजीर KTR के ऐलान करदा प्रोग्राम 10:10 का हिस्सा बने। रियासती वजीर असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की अपने अहाते में सफाई। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने प्रोग्राम 10 घंटे 10 मिनट में हिस्सा लिया और आगाज किया। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह के अहाते में मौसमी बीमारियों से बचाव प्रोग्राम के तहत रियासत तेलंगाना महकमे बल्दियात की जानिब से किए जा रहे प्रोग्राम का आगाज करते हुए क़यामगाह के अहाते में आलूदा जमा गंदे पानी साफ सफाई की और ताज़ा पानी का छिड़काव करते हुए गंदगी को दूर किया। पोचाराम ने रिहाइशगाह में मौजूद फूलों के दरख्तों को पानी दिया। इस मौके पर इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि अगर हम सेहतमंद होना चाहते हैं तो हमें अपने मकान के इतराफ अकनाफ की गंदगी और अपने मकान में साफ सुथरा माहौल बनाए। हफ्जाने सेहत के साथ अपनी सेहत को बरकरार रखें। पोचाराम ने इस प्रोग्राम के आगाज करने वाले वजीर बल्दियात उमूर KT रामाराव को मुबारकबाद दी और अवाम से कहा कि मौसमी बीमारियों के खात्मे को दूर करने अपना किरदार अदा करे ताकि पैदा होने वाले जरासीम और मच्छरों से छुटकारा पा सके। इसी तरह हम तमाम हर इतवार को लाजमी तौर पर इसका इनेकाद अमल में लाएंगे। पैदल सफर कर रहे मजदूरों के लिए ग़िज़ा के एहतमाम के साथ साथ सवारी का इंतजाम। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का इक़दाम काबिल सताइश। मजदूर दे रहे हैं दिल से दुआ। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बैरूनी रियासती मजदूर जो पैदल सफर के जरिए अपनी आबाई रियासतों को जा रहे मजदूरों से मुलाकात करते हुए इनके बारे में हालात हाजिर से वाकिफियत हासिल की। इनके साथ पैदल सफर में छोटे बच्चे को देखकर वो गमज़दा हो गए। अपने जाती खर्च की बिना पर गुज़िश्ता 3 यौम से ग़िज़ा का इंतजाम करके इन मजदूरों को अपने आबाई रियासत महाराष्ट्र बॉर्डर तक रवाना किया गया। इसके अलावा रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी गुज़िश्ता कई दिनों से गुर्बत से परेशान हाल जिंदगी गुजारने वालों यौम मजदूर को जरूरी ग़िज़ाई अशिया फराहम करते हुए एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया जो काबिल सताइश है। होटल वाले कुछ भी नहीं बोले सर, 50 दिन से काम नहीं है, खाना नहीं है, रूम के रेंट के लिए पैसा नहीं बोल के हम लोग ही आ गए। वबाई अमराज से बचाने के लिए सफाई जरूरी। अवाम को सफाई की तरगीब देते हुए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की अपने घर की सफाई। शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक बारिश की आमद के पेश नज़र सेहत के ताल्लुक से शौर बेदार करते हुए कहा कि बारिश के आने के बाद मौसमी वबाई अमराज में इजाफा हो जाता है और इसीलिए हर फर्द इतवार को सिर्फ 10 मिनट के लिए साफ और सफाई पर तवज्जो देते हुए घर के इतराफ इकनाफ में ठहरे हुए पानी की निकासी अमल में लाए। घर के इतराफ इकनाफ मच्छर का शद्वियात का छिड़काव करे। घर में मौजूद पानी के टब में पानी ज्यादा दिनों तक न रखे क्योंकि ज्यादा
ज्यादातर वबाई अमराज गंदगी के बायस फैलती है। अगर इलाकों में गंदगी नहीं होगी तो वबाई अमराज पर रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए मौसमी वबाई अमराज से निजात दिलाने के लिए बल्दी निजामाबाद की जानिब से एहतियाती इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। बस इसी तरह जिले कलेक्टर ने अपने घर में मौजूद फव्वारे के पानी को अफराद खानदान के साथ मिलकर साफ किया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि घर की दीगर जरूरी चीजों को भी साफ रखें। केटीआर के मुकामी चैलेंज को कबूल करते हुए आर्मू रुकन असम्बली PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ अवाम को तरगीब के लिए घर में सफाई के काम अंजाम दिए। पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की हिदायत के मुताबिक आर्मू MLA व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने बारिश के मद्देनजर मौसमी अमराज से निजात पाने के लिए अफराद खानदान के साथ मिलकर घर के तरफ एकनाफ साफ सफाई की। इन्होंने कहा कि घर के दीगर जरूरी चीजों को रोजाना साफ करे क्योंकि बारिश के मौसम में वबाई अमराज का खदशा लगा रहता है। मौसमी अमराज से निजात हासिल करने के लिए साफ सफाई करते हुए हर रोज घर के तरफ एकनाफ मच्छर का अद्वियात का छिड़काव किया जाए क्योंकि मौसमी मर्ज गंदगी के बायस फैलते हैं। रियासती वजीर की हिदायत के मुताबिक मंडल माकलूर में मौजा मामड़ेपल्ली के सरपंच चिन्नामला रेड्डी, PV रमन्ना, MPTC सत्यनारायण व दीगर ने मौजा मामड़ेपल्ली के घरों और होटलों का जायजा लेते हुए कहा कि घर के तरफ एकनाफ साफ सफाई रखे। अवाम अपना कीमती वक्त सफाई के लिए निकाले और मौसम बारिश में जमा होने वाले पानी को साफ करे, मच्छरों व गंदगी से होने वाले बीमारियों से बचे। रियासती वजीर बल्दिया व नज़्म नस्क KTR की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को हिदायत। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक मच्छर के जरिए पैदा होने वाली मर्ज के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी करने की गर्ज से बल्दी में एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इन्होंने अवाम से अपील की हर इतवार को सुबह 10 बजे सिर्फ 10 मिनट के लिए सफाई प्रोग्राम किया जाएगा। इस वीडियो कॉल में वजीर, रुकन असम्बली, MP, MLC व दीगर अवामी नुमाइंदे अपने घरों में मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए हर रोज मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करने से मच्छरों से निजात हासिल की जा सकती है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बल्दी के ओहदेदारान के अलावा कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर से बात की। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी निजात नामुमकिन है क्योंकि इसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ। हम कोरोना वायरस के साथ जिंदगी गुजारने की आदत कर ले। अगर लॉकडाउन में राहत देने पर इजाफा होने का अंदेशा है, इसीलिए हुकूमत के हिदायतों पर अमल करते हुए जिले इंतजामिया की मदद करे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले म्यूनिसिपल कमिश्नर की सताइश की। इन्होंने मुस्तकबिल में इन हिदायतों को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारे। शहर में 3 जिम्मे के तहत दुकानात खोले गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर हर रोज इन दुकानात का जायजा ले। इन्होंने कहा कि समाजी दूरी, मास्क, सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने को कहा। इसी तरह हम कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत तदारुक कर सकते हैं। अवाम हालात को समझे और बेजा बाजारों में जाने से परहेज करे। कोरोना वायरस तो मुल्क में मौजूद है और इसके साथ साथ कम्युनल वायरस का भी खतरा लाहिक है, जिससे बचने के लिए अवाम बाजारों से परहेज करे और अल्लाह ताला से दुआ करे। TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद की अवाम से अपील। ये लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और थोड़ी सी छूट दी गई है, लिहाजा इशारों में बात को समझे कि हम इस छूट को जो है ऐसा ना समझे कि ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा गाफिल ना बने, सारा कुछ अपने ऊपर ना ले ले, कल के दिन जो है कुछ टारगेट ना हो, तो शॉपिंग वगैरह को अवॉइड करें। आप देख सकते हैं कई गरीब लोग जो है दुकान बंद करके, कई मजदूर लोग जो है काम बंद करके अपने घरों में बैठे हैं। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि शॉपिंग को जो है ये रमज़ान जो है अवॉइड करें ताकि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना है, हमारे ऊपर कोई जो बात ना है। बाकी आप सब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा दीनिया अरबिया फलाह दाराइन की जानिब से ताउन की अपील। निजामाबाद के मंडल नंदीपेट में वाक़िअ मदरसा दीनिया अरबिया फलाह दाराइन, जो सरपरस्ती मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब की अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे में बच्चों को नूरानी कायदा, नाज़रा हफ्ज़, अंग्रेजी, तेलुगु, हिसाब और दीगर की तालीम दी जाती है। इस मदरसे की आमदनी का एक वाहिद जरिया अहले खैर हजरात का ताउन ही है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से मदद व रफत में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, जिसकी वजह से मदरसा काफ़ी माली मसाइल से दो चार है, जिसके मद्देनजर मदरसा जिम्मेदारान ने अवाम से ताउन की अपील की।
हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इदारे फीड के ज़रिए एहतमाम गरीब व मुस्तहिक हिंदू मुस्लिम तुलबा में राशन किट की तकसीम। जनूबी हिंदुस्तान के कदीम मिली इदारा हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के इदारा फेड के ज़रिए एहतमाम जमात अव्वल ता 10वीं जमात के सरकारी स्कूलों के गरीब और मुस्तहिक हिंदू मुस्लिम तुलबा व तालिबात के खानदानों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है, जिनकी तादाद 350 ता 400 तुलबा है। ये इदारा जुनूबी हिंद के मिली दौर रखने वाली शख्सियत साहब बशीरुद्दीन बाबू खान मरहूम साबिक वजीर जनाब ग़ियासुद्दीन बाबू खान की जानिब से कायम करदा है। इनका नज़्बुल ऐन यह है कि जुनूबी हिंद में गरीब मुस्लिम तुलबा व तालिबात की तालीमी फलाही मिली और माशराती सरपरस्ती फरीज़े को हुस्न खूबी अंजाम दिया जाए और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 15 ता 20 सालों से जारी है। गरीब तुलबा व तालिबात को आला तालीम सहूलियात व लिबास दरसी किताब स्कॉलरशिप ताम के अलावा दीगर ज़रूरियात की फ्राहमी को औलियत दी जाती है ताकि वो मुस्तक़बिल में मुआशरे का काबिल तरीन असासा बन सके। बाबू खान ट्रस्ट और फेड के ट्रस्टी जनाब अलीम खान साहब की मिली फलाही खिदमात शब रोज़ जारी है और इसमें मजीद तौसी के लिए इक़दामात भी जारी है। इस खुसूस में कल ट्रस्टी जनाब एम.ए. अलीम खान के फर्जंद शाद अजीम खान और तारिक अंसारी डायरेक्टर गौतमी डिग्री कॉलेज व सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी से तंजीम फेड के कारकुन नसीरुद्दीन मोहम्मद इरफान शेख अलीम और टीचर्स फरहाना बेगम जमीला फिरदौस और मिर्जा साजिद बेग के हमरा कंदा कुर्ती के गरीब तुलबा व तालिबात में रमजान राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई और आज विलानागोटा, नवीपेट, एड़पल्ली, कंदा कुर्ती, नीला, साटापुर में फेड कारकुन मोहम्मद नसीर इरफान शेख अलीम के अलावा टीचर्स आमिना यास्मीन, आसिया बेगम, आयशा बेगम और सरपंच की मौजूदगी में शाद अजीम खान मिस्टर तारिक अंसारी के हाथों अमल में लाई गई। तारिक अंसारी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि बाबू खान फैमिली की मिसाली खिदमात से कई गरीब और मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद करवाए जा रहे हैं। बरोज़े पीर निज़ामाबाद के लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में गरीब मुस्तहिक के अलावा नौजवान बेवा खवातीन राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इमदाद हासिल करने वालों से अंसारी ने अपील की कि वो बशीरुद्दीन खान मरहूम के अलावा बाबू खान फैमिली के दीगर मरहूमीन और सरप्रस्त ग़ियासुद्दीन बाबू खान के बमशमूल तमाम बाहयात अफराद के लिए दुआ खैर फरमाएं। सबको हमारा सलाम, हमारा आदाब। हम सब तमाम जितने भी बेनिफिशियर्स यहाँ बाबू खान ट्रस्ट की जानिब से जो लोग रमज़ान किट का इस्तेफ़ादा करने आए, मैं सबको जो है रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो है जिस मकसद से जो रमज़ान की किट जो है स्कूल्स के बच्चों में जो दिया जा रहा है बाबू खान ट्रस्ट की जानिब से हर साल की तरह, यकीनन आप लोग जो है रोज़ों की तलखीन के लिए ये दिया जा रहा है। आप लोग जो बच्चे उम्र में जो रोज़े रह सकते हैं, अल्लाह उनको भी जो है तलखीन दीजिए और वालिदैन से भी तलखीन है कि जो है आप रोज़ों की जो है पाबंदी करिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। इसी ख्याल से जो इसी गर्ज से ये किट दिया जा रहा है और ख़ास तौर पे जो बाबू खान साहब का जो इदारा है हर साल की तरह सालों के साथ जो है सालों से हमारी मिली और फलाही खिदमत अंजाम दे रहा है। ये हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है, काबिल फ़ख्र की बात है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस मौके पर कि बाबू खान साहब फैमिली, ग़ियासुद्दीन बाबू खान उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अलीम खान साहब उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए और मरहूम बाबू खान जो एक अरसे से जो है इस एरिया की जो खिदमत की हैं, आप उनकी भी जो है अल्लाह मरहूम बाबू खान साहब के लिए जो है दुआ कीजिए। और यकीनन ये एक ऐसा इदारा है जो सारे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगा, जो हर चीज़ में हर वो तबके के जो है लोगों को लेके चलना चाहता है, हर वो तबके के साथ जो है। बांसवाड़ा का कदीम मदरसा सिराजुल उलूम के लिए ताउन की अपील। एक रिपोर्ट। बांसवाड़ा मंडल जिले कामरडी मदरसा सिराजुल उलूम के लिए मदरसा कमेटी जिम्मेदारान की जानिब से इमाम खतीब जामा मस्जिद बांसवाड़ा मौलाना शेख मोहम्मद अली साहब ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि मदरसा सिराजुल उलूम अकामती शोबा हफ्ज़ जुज़ ज़ायद तकरीबन 30 ता 35 साल से दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे में 50 ता 60 तालिब इल्म बांसवाड़ा के अलावा दीगर मौज़ूआत इतराफ़ इकनाफ मुकामात से आकर तालीम हासिल कर रहे हैं। मौलाना ने अपील की है कि मौजूदा हालात कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के पेश नज़र मदरसे का चंदा ठप पड़ चुका है, जिम्मेदारान आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसी तरह अहले खैर हजरात से गुजारिश है कि वो बांसवाड़ा जामा मस्जिद पहुँच कर माह सियाम का चंदा और मदरसे का ताउन फरमाएं। दफ्तर सुबह 9 ता शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। जो हजरात चंदा देना चाहते हैं इस नंबर पर रब्त करें 9849361556 9440928366 के अलावा SBI बैंक अकाउंट नंबर
624743759101। इस मौके पर साबिक़ सदर जामा मस्जिद अब्दुल वाहिद साहब, अब्दुल जब्बार, अबू चौश मौजूद थे। माह रमज़ान चल रहा है। माह रमज़ान में दुनिया भर के तमाम मदारिस का ख़ास ताउन हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तमाम सुफरा अपनी जगहों पर है और आपके शहर का मदरसा बहुत ही कदीम, जो तकरीबन 30-35 साल से अपनी खिदमत में लगा हुआ है और इससे फारिग होकर अतराफ़ अतनाफ में खिदमत में मसरूफ़ है। ये मदारिस इस्लामी किले हैं। ये मदारिस है जिसकी वजह से आपको हुफ़ाज़ मिलते हैं, उलमा मिलते हैं, तरावी पढ़ाने वाले मिलते हैं, तक़रीर करने वाले मिलते हैं और फतवा देने वाले मिलते हैं। यही वो मदारिस है जिससे फारिग होकर उलमा पूरी दुनिया में अपने दीन की खिदमत में मसरूफ़ है। आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है। माह रमज़ान के मौके पर आप हर साल की तरह इस साल भी खूब दिल खोल करके ताउन फरमाएं। आपके पैसों से अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा, ये आपके लिए जो है सदक़े जारिया होगा। तेलंगाना में कोरोना केसों में अचानक इजाफा, 31 नए पॉजिटिव केसेस, 30 का ताल्लुक GHMC से हुदूद से। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना मुतासरीन की तादाद निस्बतन कम रहने के बाद आज अचानक इस तादाद में इजाफा हो गया और हफ्ते को एक दिन में कोरोना के जुमला 31 नए पॉजिटिव केसेस का पता चला है। कहा गया है कि आज जो केसेस सामने आए हैं इनमें 30 का ताल्लुक GHMC हुदूद दही से है, जबकि एक तारिक वतन मजदूर में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी तरह रियासत में इस वायरस से जुमला मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1163 हो गई है, जबकि आज जुमला 24 मरीजों को इलाज और सेहतियाबी के बाद दवाखाने से घर जाने की इजाजत दी गई है। आज 24 मरीजों को घर भेजे जाने के बाद रियासत में जुमला एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 382 बताई गई है। रियासत में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 30 अमवात हुई है। आज के मरीजों में 30 का ताल्लुक GHMC हुदूद से ही बताया गया है। रियासती हुकूमत के एक बुलेटिन में कहा गया है कि 3 अजला वरंगल, रूरल, यादाद्री और वनप्री में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने नहीं आया है। इसके अलावा करीमनगर, सिरसिला, कामारेड्डी, महबूब नगर, मेदक, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, मलक पेदापल्ली, सिद्दीपेट, महबूबाबाद, मंचिर्याल, विकाराबाद, नलगुंडा, आसिफाबाद, खम्बम, निजामाबाद, आदिलाबाद, सूर्यापेट, नारायणपेट और निर्मल अजला से गुज़िश्ता 14 दिनों के दौरान कोरोना वायरस का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। तेलंगाना हुकूमत लॉकडाउन से करोड़ों की आमदनी से महरूम, खरीदो फरोख्त का आगाज, तिजारती शोबेजात से दोबारा आमदनी के इम्कानात। कोरोना वायरस की वबा के बाइस मरकजी व रियासती हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन नाफिज करने के बाइस गुज़िश्ता 45 दिन से लॉकडाउन की वजह से निजामाबाद जिले में करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। खजाने पर इसका बोझ पड़ रहा है। हर रोज हुकूमत को स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट महकमे जात के अलावा माइनिंग म्यूनसिपल के जरिए भी हर माह आमदनी हासिल होती है। इसके अलावा दीगर चंद महकमे से भी हुकूमत को आमदनी हासिल होती है, लेकिन मुतहदा जिले में स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन के जरिए हुकूमत को हर माह 8 से 10 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होती है और मुतहदा जिले में 10 सब रजिस्टर दफातर है। लॉकडाउन की वजह से मुतहदा जिले में 1 करोड़ की आमदनी हासिल हुई है और इसी तरह 45 दिनों से लॉकडाउन के बाइस तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हर सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कम अज कम हर रोज 30 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अहकाम जारी किए गए और कवायद में नरमी करते हुए रजिस्ट्रेशन महकमे को भी छूट दी गई। मुतहदा जिले में एक्साइज के जरिए 45 दिन में तकरीबन 100 करोड़ की आमदनी हासिल होती थी। टैक्स के जरिए हुकूमत को हर माह 30 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल होती थी। 45 दिनों के लॉकडाउन की वजह से 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुतहदा जिले में RTC का सीजन था। मार्च अप्रैल में RTC का सीजन है और RTC सफर करने वाले सैकड़ों अफराद घरों तक महदूद रह गए। लॉकडाउन की वजह से RTC को भी यौमियाए 1 करोड़ की आमदनी हासिल होती थी। इसी तरह RTC को भी 45 करोड़ रुपए की आमदनी से महरूम
होना पड़ा। मुतहदा जिले में महकमे ट्रांस को भी जबरदस्त नुकसानात का सामना करना पड़ा। निजामाबाद जिले में हर माह 57 करोड़ रुपए, कामारेड्डी जिले में 45 करोड़ रुपए बरक़ी बकायाजात हर माह वसूल हुआ करते थे। माह अप्रैल में सिर्फ 20 करोड़ वसूल हुए हैं। निजामाबाद कामारेड्डी अजला में बरक़ी बकायाजात बराए नाम वसूल हुए हैं। लॉकडाउन के बाईस तमाम सरकारी महकमे जात बंद पड़े हुए हैं। महकमे इनकम टैक्स के जरिए हासिल होने वाली 40 से 50 करोड़ रुपए की आमदनी से महरूम होना पड़ा, जबकि जरूरी अशिया की दुकानात खुली रखने की वजह से राइस मिल्स, फूड इंडस्ट्री व दीगर महकमे जात के जरिए GST वसूल हुई है। म्यूनिसिपैलिटीज की आमदनी भी काबिल लिहाज आमदनी से महरूम होना पड़ा, जिसकी वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद में रियायत देने का ऐलान किया है। मुतहदा जिले में तिजारती कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप हो गए थे और हुकूमत को करोड़ों रुपयों की आमदनी से महरूम होना पड़ा, जिसकी वजह से लॉकडाउन में नरमी करते हुए तिजारती शोबों को खुले रखने का ऐलान किया गया और मार्केट में अवाम की खरीदो फरोख्त का आगाज हो चुका है। खरीदो फरोख्त के आगाज से हुकूमत को दोबारा आमदनी हासिल होने के इम्कानात है। कोरोना की हलाकत खेजी में विटामिन डी की कमी का दाखिल, साइंसी तहकीक। कोरोना वायरस से मुतासिर कुछ ममालिक में अफवात की शरह दूसरे ममालिक से ज्यादा है। इस फर्क में साइंसदानों को विटामिन डी का अमल दखल नजर आया है। इटली, स्पेन और बरतानिया के मरीजों में विटामिन डी की सतह इन ममालिक के मुकाबले में कम पाई गई है, जो कोविड-19 से ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का कहना है कि अगरचे लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि विटामिन डी की कमी कोविड-19 से अफवात में अहम किरदार अदा कर सकती है, मगर इसी के साथ हर किसी को विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी इस हवाले से मज़ीद सोचने और समझने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ने चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ईरान, जनूबी कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बरतानिया और अमेरिका के अस्पतालों और मरकज के आदाद शुमार का मुफस्सल जायजा लिया है। तेलंगाना कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी पर हाई कोर्ट का इजहार हैरत, मरीजों के अफराद खानदान का भी टेस्ट किया जाए। मफाद आमा दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की समाअत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कम तादाद में कोरोना टेस्ट पर नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने हुकूमत के इस फैसले पर नुक्ताचीनी की, जिसमें फिर कोविड-19 टेस्ट का फैसला किया गया है। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि इस टेस्ट के जरिए किस तरह कोरोना वायरस के बारे में हकीकी सूरत हाल का इल्म होगा। अदालत ने मुतवफ़्फ़ी अफराद के ब्लड सैंपल हासिल न करने और कोरोना टेस्ट न करने से मुताल्लिक़ डॉक्टर्स को दी गई हिदायत पर भी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने इन फैसलों के बारे में हुकूमत से वजाहत तलब की है। इन्होंने कहा कि अमेरिकी और दीगर ममालिक में कोरोना के टेस्ट बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने याद दिलाया कि अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी टीम में जब एक बहरिया के मुलाजिम को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मरतबा अपना टेस्ट करवाया। अदालत ने कहा कि जब दुनिया भर के सेहत के माहिरीन जायद टेस्ट कराने की वकालत कर रहे हैं तो फिर तेलंगाना में टेस्ट पर पाबंदी क्यों? कम टेस्ट करने की सूरत हाल में हकीकी सूरत हाल का इल्म नहीं हो पाएगा। अदालत प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव की जानिब से दायर करदा मफाद आमे की दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। मुकदमे की आइंदा समाअत 14 मई को होगी। अदालत ने कहा कि अगर किसी शख्स में कोरोना के असरात पाए जाए तो तमाम अरकान खानदान का टेस्ट किया जाना चाहिए, सिर्फ एक का टेस्ट ना काफी होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम काबिल लिहाज तादाद में टेस्ट नहीं कर रहे तो मतलब ये कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत की। इन्होंने मुतवफ़्फ़ी अफराद के खून के नमूने हासिल न करने और इनका कोरोना टेस्ट न करने के अहकामात पर हैरत का इजहार किया। अदालत ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नहीं कहा कि सिर्फ कोरोना के असरात पाए जाने वालों का टेस्ट किया जाए। इन्होंने ये कहा है कि अफराद खानदान क्वारंटाइन करना काफी नहीं बल्कि इन तमाम का भी टेस्ट किया जाना चाहिए। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने बताया कि हुकूमत मरकजी वज़रात सेहत के गाइडलाइंस पर अमल कर रही है। मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से गरीब अवाम में की गई राशन किट्स की तकसीम। आज मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से शहर ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी की जरिए निगरानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन से परेशान हाल अफराद की निशानदही करते हुए इन अफराद में राशन किट की तकसीम अमल में लाई गई, जिस पर गरीब अवाम ने अपनी अपनी दुआओं से नवाजा। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी ने कहा कि अवाम की खिदमत ही हमारा मकसद है और इसके लिए हम हर वक्त हाजिर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मानवता पब्लिक सेवा जो ऑल इंडिया तहरीक क़याम इंसानियत के ज़ेर एहतमाम और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर इंतज़ाम, उन्हीं की निगरानी और हुक्म पर मुख्तलिफ़ महलों में, सलम इलाक़ों में ज़रूरतमंदों की निशानदही करके, उनका सर्वे करके गुज़िश्ता 1.5 महीने से लॉकडाउन के शुरू से लेके अब तक राशन पहुंचाने का एहतमाम किया जा रहा है। चुनाचे आज सुबह भी तमाम ही मानवता पब्लिक सेवा के कारकुनान ने बाद नमाज फ़जर बहुत सारे पैकेजेस तक़सीम किए हैं और हाँ ऑफ़िस पर ही बैठकर तमाम राशन का इंतज़ाम किया और उसको पैकेट बनाकर गरीबों तक, मुस्तहिक़ीन तक उसको पहुंचाने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हम तमाम ही मुआविनीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कौम और मिल्लत और इंसानियत की खिदमत के नाते पर मानवता पब्लिक सेवा का उन्होंने ताउन किया और अपना माल और अपनी रकम उनके हवाले की। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया की जानिब से मुसलसिल 50 यौम से गरीब अवाम में मुफ्त ग़िज़ा व राशन किट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। आज इनकी कारकर्दगी का टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने लिया जायजा और इनकी खिदमत की सताइश। कांग्रेस कायद मोहम्मद ज़िया जो लॉकडाउन के ऐलान के बाद से अवामी खिदमत में मसरूफ़ है और अपनी तमाम ज़ाती ज़िंदगी के मशगलों को तर्क करते हुए अवामी खिदमत में मशगूल हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि ज़िले कांग्रेस के यही एक वाहिद कायद है जो इस तरह हर रोज़ अवाम को मुफ्त ग़िज़ा फराहम कर रहे हैं और इसके साथ साथ राशन किट्स की भी तकसीम अमल में ला रहे हैं। और इनकी इसी कारकर्दगी का जायजा हासिल करने रियासती टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने अचानक इनकी कारकर्दगी का जायजा लिया और खुशी का इजहार करते हुए इनके खिदमत की सताइश की। गरीब जो लोग हैं, हमारे भाई बहन जो गरीब लोग हैं, जो नीडी है, उनको दाल चावल तरकारी के साथ पका हुए वेजिटेबल बिरयानी, बहुत सारे चीज़ें दी जा रही है। खासकर आज मैं हमारे छोटे भाई जिया को मुबारकबाद देने आया, क्योंकि आज से 40 दिन पहले यही जगह पे हम आके कार्यक्रम का देखभाल किया करते थे और 45 दिन के बाद आज दोबारा इधर आए। 45 दिन से लगातार ये कार्यक्रम ये डिवीज़न होते आ रहा है और यही नहीं बल्कि जो लेबर डिस्टेंट लेबर रोडों पे जा रहे हैं, 4-5 दिन पहले डिस्पली में भी जो लेबर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे लेबर को अदर लोगों को खाना खिलाने का प्रोग्राम किया है। इसी तरह रियासती कांग्रेस माइनॉरिटी सेल सदर अब्दुल सोहेल ने भी इनकी मुसलसल खिदमत की सताइश की और कहा कि कांग्रेस हर वक्त अवाम के खिदमत में पेश रहती है। मोहम्मद ज़िया अहमद ने जो काम किया है उस पार्टी कायदीन व गरीब अवाम दोनों भी काफ़ी खुश है और इनके इस काम में हम भी इनकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। तकरीबन जो है सो कपड़े के दुकान और शराब खाने वगैरह खोल दिए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंस बराबर मेंटेन नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि मस्जिदें और दीगर इबादतगाहें, मंदिर, चर्च वगैरह ये सबको परमिशन दे रहे। हर इबादतगाह में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इबादत की जा सकती है और ये हुकूमत को फैसला लेना चाहिए कि शॉपिंग से बड़ा अमल इबादत है। कोई से भी मज़ाहिब के क्यों ना हो, हर मज़ाहिब वालों को गवर्नमेंट का चाहिए, सरकार चाहिए कि वो परमिशन दे दे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। अवाम सिर्फ ज़रूरियात की तकमील के लिए घर से बाहर आए, हुजूम इलाकों से परहेज़ करे, अपने माल का सदका देकर खुदा को राज़ी करे, ईद को सादगी से मनाएं, क्योंकि काफ़ी अवाम माशी तौर पर परेशान है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी ईद में कोई मुस्तहिक भूखा ना रहे। शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की अवाम से अपील।
आज निजामाबाद जमीयत उलमा सदर मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी, जमीयत उलमा सदर हाफिज लेख खान, सदर मोहम्मद खिजर, सदर अनवारुल मदरसा मौलाना सैयद अकबर, खतीब व इमाम जामा मस्जिद जिनका शुमार शहर के मौजूद उलमाए दीन में होता है, इनकी जानिब से आज के मुश्किल हालात के मद्देनजर एक सहाफती बयान जारी करते हुए अवाम से अपील की गई कि वो ये ईद को खुदा को राजी करने के लिए सदका खैरात करे और कोरोना वबा जो सदियों से एक बार आई है, इससे खुद भी महफूज रहे और दूसरों को भी महफूज रखे। ऐसा न हो कि थोड़ी सी गलती सबकी जान पर बनाई हो और एक बार फिर मीडिया को नया मुआवजा मिल जाए। इसीलिए अवाम एक बार की ईद को सादगी से मनाए और बार बार बाजारों में निकलने से परहेज करे और हुजूम भरे इलाके से दूर रहे। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना मुखिम शाकिर, शहरी जिम्मेदार मानवता पब्लिक सेवा भी मौजूद थे। ईद उल फितर सामने है। रमज़ानुल मुबारक के मौके से जो ख़वातीन शॉपिंग के लिए बाहर निकल रही है, हम उनसे यही पुरखुलूस अपील करते हैं कि मुल्क के अकाबिर उलमा और दानिशवरान की यही राय है कि इस आज जो कोरोना वायरस की वजह से जो आजमाइश चल रही है, उसी के पेश नज़र सब ईद सादगी के साथ मनाएं, शॉपिंग ना करें। और मैं ये गुजारिश करूँगा, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मसाजिद से असर के बाद रोज़ाना ऐलान किया जाए कि बाहर ना निकलें और ईद सादगी से मनाएं। तमाम अकाबिर उलमा की जो राय है, हमको उसको मानते हुए शॉपिंग से एहतियात करने की ज़रूरत है। तो की नसीहत की है, मैं तायद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप सब इन गुजारिशात को मलहूज़ रखते हुए सादगी से ईद उल फितर को मनाएंगे और शॉपिंग के लिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, बाज़ारों का रुख नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मे किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। उम्मत मुस्लिमा से चंद अहम गुजारिशात करने के लिए। आप तो वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा में मुब्तला है और हमारे जितने रूहानी मराकिज़ हैं वो सारे के सारे बंद हैं, जिससे सारी आवाम परेशान हैं और बेचैन हैं। ऐसी सूरत हाल में रमज़ान हमारा गुज़र रहा है और ईद उल फितर क़रीब है। हमारी गुजारिश ये है कि जितनी माँ बहनें हैं, ख़वातीन हैं, वो शॉपिंग के लिए बाज़ारों में न जाएं, ईद सादगी के साथ मनाएं। वजूहात उसकी ये हैं कि एक तो अगर हम शॉपिंग करेंगे तो गरीबों की दिल आज़ारी होगी, दूसरा लॉकडाउन कब तक चलेगा कुछ नहीं मालूम, तो हमारा पैसा ज़ाय होगा और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नाकाफ़ी होगा, तो आगे परेशानी होगी। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए रियासती वजीर KTR के ऐलान करदा प्रोग्राम 10 बजे के 10 मिनट का हिस्सा बने। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और की अपने घर के इहाते में सफाई। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने KTR की सफाई मुहिम का हिस्सा बने और अपने घर की सफाई की। अवाम सादगी के साथ ईद मनाए, ईद की खुशी बांटने में है, खर्च करने में नहीं। शहर के मौजूद उलमा कराम की अवाम से अपील। रियासती वजीर KTR के ऐलान पर आर्मूर असेंबली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने की अपने घर के इहातों की सफाई और अवाम को दिया सफाई का पैगाम। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद की बेलूस कारकर्दगी पर TPCC जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़ ने किया खुशी का इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।